Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let's understand chapter 5, our national symbols. National symbols of a country tell us about the country's image. जो नेशनल सिंबल होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? कंट्री की इमेज के बारे में. They tell us about the values and culture of that country. वे हमें कंट्री की वैल्यूज एंड कल्चर के बारे में बताते हैं. Let us read about the national symbol of India. आज हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल सिंबल ऑफ India. First, national flag. The Indian national flag represent national pride. जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नेशनल प्राइड. प्राइड मतलब गर्व. इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेशनल सिंबल और ये मोस्ट रिस्पेक्टेड नेशनल सिंबल है. आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर. जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स होते हैं, इसलिए हम उसे ट्राई कलर बोलते हैं. इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप with 3 bands of different colors, saffron, white and green. ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसमें 3 डिफरेंट कलर की बैंड होती है. कौन सी? सैफरन, वाइट एंड ग्रीन. सैफरन स्टैंड्स फॉर ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस. सैफरन किसके लिए स्टैंड करता है? ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस मतलब बहादुरी और बलिदान. व्हाइट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस. और व्हाइट किसके लिए स्टैंड करता है? सच्चाई और शांति के लिए. एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ एंड सक्सेस. इन द सेंटर ऑफ व्हाइट बैंड देयर इज अ व्हील इन नेवी ब्लू कलर. और व्हाइट बैंड के सेंटर में मतलब मिडल में क्या है? नेवी ब्लू कलर का व्हील. इट हैज 24 स्पोक्स. और उसमें कितने स्पोक्स, कितनी लाइन्स हैं? 24. दिस चक्र हैज बीन टेकन फ्रॉम अशोका पिलर सारनाथ. और ये चक्र कहाँ से लिया गया है? जो सारनाथ में अशोका पिलर है वहां से. इट इज ऑल्सो कॉल्ड धर्म चक्र. और इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र. मतलब जो अशोका चक्र है उसे और किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र. ओके किड्स, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड व्हाइल होस्टिंग द फ्लैग. और फ्लैग होस्ट करते टाइम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं. इट शुड बी होस्टेड विथ फुल डिग्निटी एंड ऑनर. उसे हम डिग्निटी एंड ऑनर के साथ होस्ट करेंगे. दैट मीन्स डिग्निटी मतलब काम एंड सीरियस बिहेवियर, ऑनर मतलब रिस्पेक्ट के साथ. ओके. इट शुड ओनली बी फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. और उसे कैसे लहराया जाता है? सनराइज टू सनसेट. दैट मीन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इट शुड नॉट बी यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस. और नेशनल फ्लैग को कभी भी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता है. इट मस्ट नॉट बी केप्ट ऑन द ग्राउंड. और उसे कभी भी जमीन पर नहीं फेंका जाता है. द सैफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टॉप. और जो सैफ्रॉन बैंड है वो हमेशा टॉप पर ही होना चाहिए. द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया. The lion capital of Ashoka at Sarnath is the national emblem of India. That means जो lion capital of Ashoka है सारनाथ में वो हमारा national emblem है इंडिया का. It consists of 4 Asiatic lions standing back to back on a circular base. और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? 4 एशियाटिक लायंस हैं जो एक सर्कुलर बेस में खड़े हैं बैक टू बैक फेस करके. ओके. दिस बेस हैज स्कल्पचर ऑफ एन एलिफेंट, अ हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन. दैट मीन्स जो
इसका स्कल्पचर है उसमें और दूसरे कौन से एनिमल्स हैं? एन एलिफेंट, हॉर्स, अ बुल एंड अ लायन. These are separated by wheels in between. और इन सब एनिमल्स के बीच में एक व्हील है जो इनको सेपरेट करता है. It stands on a full bloomed lotus flower. और ये किस पे खड़ा है? एक full bloomed lotus flower पे. Okay. The word Satyameva Jayate written below the wheel represent truth only wins. That means जो व्हील के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? कि हमेशा सच्चाई की जीत होती है. दिस नेशनल एम्बलम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वी कैन फाइंड इट ऑन एवरी गवर्नमेंट पेपर, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ऑफिशियल लेटर्स. और ये जो नेशनल एम्बलम है गवर्नमेंट का सील है. इसको हम एवरी गवर्नमेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा पर देखते हैं, जैसे पेपर, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ऑफिशियल लेटर्स. नेक्स्ट, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया. Our national anthem Jana Gana Mana was written and composed by Rabindranath Tagore. This song is in the praise of our motherland. जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, वो किसने कंपोज किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने. और ये सॉन्ग किसके प्रेज में है? हमारी मदरलैंड, मतलब हमारी मातृभूमि. वी मस्ट शो रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल एंथम, लर्न द एंथम एंड सिंग इट वाइल स्टैंडिंग इन अटेंशन पोजिशन. मतलब हम अपने नेशनल एंथम को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उसे अच्छी तरह से याद करके जब हम उसे सिंग करते हैं तब हमारी पोजीशन कैसे होनी चाहिए? एकदम अटेंशन स्टैंडिंग पोजीशन. ओके. नेक्स्ट, नेशनल एनिमल. आवर नेशनल एनिमल द रॉयल बेंगल टाइगर डिस्प्ले इंडियाज वाइल्ड लाइफ वेल्थ. जो हमारा नेशनल एनिमल है दैट इज रॉयल बेंगल टाइगर, वो क्या डिस्प्ले करता है? इंडिया की वाइल्ड लाइफ वेल्थ को. ओके. इट रिप्रेजेंट ग्रेस, स्ट्रेंथ एंड पावर. और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एलिगेंसी, ताकत, पावर, स्ट्रेंथ. ओके. टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Today, tigers are protected in national parks and wildlife sanctuaries. That means टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाया? प्रोजेक्ट टाइगर. ओके. टुडे टाइगर्स आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. और आज टाइगर्स को बचा के कहाँ रखा जाता है? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में. ओके किड्स.